तो राकेश सिन्हा, वो लड़ाई को लेकर थोड़ा असमंजस तो था, शीर्ष नेतृत्व भी पूरा हरकत में आता दिखा था बीजेपी का, पर ये बिहार में महागठबंधन में ही रार तकरार जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, ये थोड़ी राहत दे रही होगी कि ये देखिए ये आ ही नहीं सकते साथ में। देखिए, वास्तव में जब ये महागठबंधन हुआ तो इनका आंतरिक जो इंटरनल कंट्राडिक्शन करते हैं, यानी जो अंदर में इनके विवाद हैं, वो विवाद के 3 स्तर हैं। एक तो इन दोनों का समर्थन आधार में सामंजस्य नहीं है, जमीन पर सामंजस्य नहीं है। पहला तो वो है जो स्वयं जिसकी अनुभूति उनको होती है। दूसरा, नेतृत्व में सामंजस्य नहीं है। नेतृत्व सिर्फ सत्ता परस्त नेतृत्व है, मुख्यमंत्री के कुर्सी की लड़ाई है, वो कुर्सी की लड़ाई साफ दिखाई पड़ रही है। तीसरा, वैचारिक अराजकता है। अब देखिए, जिस बिहार में भगवान राम बक्सर में आए थे और बक्सर में 7 ऋषियों की धर्मपत्नियों ने तारका वध के बाद उनके संताप को अपने हाथों से भोजन करा के दूर किया था, जहां पंचकोशी यात्रा की थी, जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जिस रामायण और रामचरित मानस को मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में म्यांमार में बड़े ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, उस रामचरित मानस के बारे में जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार जी की पार्टी को आपत्ति है। यानी संस्कृति पर हो रहे प्रहार पर को ये सत्ता में बैठे रहने के लिए बर्दाश्त कर ले रहे हैं। यानी कि तो जो राम मनोहर लोहिया के दोनों एक मिनट राकेश भाई, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। मैं अपनी बात एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया, वो घोर निंदा की, और ये निंदनीय भी है अपने आप में बयान, पर वो भगवान राम, सीता मैया, हनुमान जी के लिए रम ब्रांडी विस्की सदन के पटल पर कहने वाले उस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे नरेश अग्रवाल, उनको रेड कार्पेट वेलकम देकर आप बीजेपी में शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं आपके नेता। आपके एक नेता जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवान हनुमान को दलित बताते हैं, तब आपकी त्योरियां नहीं चढ़ती हैं, तब माफीनामे की बात नहीं आती है। नहीं, देखिए सुन लीजिए, हनुमान जी को कोई दलित बताता है कि ब्राह्मण बताता है, ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय यह है कि आप उनको स्वीकार कीजिए ना, दलित थे। हनुमान जी को की जाति कुछ थी नहीं, आप जाति बताते नहीं। अपर हाउस के आप उसी राज्यसभा के सांसद हैं। देखिए, वो भी राज्यसभा में आप सुन लीजिए, भगवान राम, सीता मैया और हनुमान के लिए रम ब्रांडी विस्की से तुलना की गई थी। अरे वह पार्टी में कहाँ है, किस जगह पर है ना? बीजेपी में आप सब सम्मान लेकर आए। नहीं, बीजेपी कोई अगर अपनी बातों पर माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार करके कहीं जाता है तो आखिर वाल्मीकि जी का इतिहास देखिए, वो वाल्मीकि बने। देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो महत्वपूर्ण बात है वो सुनिए। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहने वाले को कहिए कि वो कुरान के बारे में एक शब्द कह दे, और उसके बाद नीतीश जी बर्दाश्त कर लेते और तेजस्वी बर्दाश्त कर लेते। यदि हिंदू की उदारता है, हिंदू समाज की उदारता का लाभ उठाकर, और मैंने कहा कि जहां पंचकोशी यात्रा भगवान राम ने की थी विश्वामित्र जी के साथ, उस बिहार की ये स्थिति हो गई कि बिहार मलेशिया और इंडोनेशिया को संदेश दे रहा है। जिस बिहार की बेटी हैं सीता मैया, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा गया। जमीन लेकर एक मुस्लिम देश में एक मंदिर बनाकर आ गए। एक मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व से वहां के राजा को, मुस्लिम शेख को प्रभावित करके 55,000 स्क्वायर फीट जमीन लेकर एक पहले मंदिर का निर्माण हुआ। हम तो संस्कृति का विस्तार करने में लगे हैं, ये संस्कृति के जड़ को काटने में लगे हैं। और सत्ता यदि इनको प्यारा होता तो अरे राम मनोहर लोहिया तो रामायण मेला निकालते थे, रामायण के प्रति उनका यह प्रेम था, और आप उस रामायण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और वो व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना हुआ है, सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री शिक्षा। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि शिक्षा के बारे में अपनी तेजस्वी शिक्षा की बात कर रहे हैं, और नीतीश जी अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में दोनों के बीच जो विरोधाभास, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जाते हैं एक मुस्लिम बहुल देश में, वहां मंदिर बनवा कर आते हैं, फिर यहां पर जब आपकी पार्टी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी खत्म हुई है, स्थायित्व की बात करती है, और भाई जो हमें वोट ना भी दे उससे भी
वार्तालाप करनी है, मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, हाथ मिलाना है, तो ये 80-20 का डिस्कोर्स, 80 बनाम 20, ये मंदिर वहीं बनाएंगे, वो वाला नैरेटिव क्यों चलने लगता है? ये स्थायित्व है क्या? देखिए, नेतृत्व की श्रेष्ठता क्या होती है? जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के किसी भी वर्ग में न्यूनता है उसको दूर करता है, उसी को नेतृत्व हर कोई नहीं होता है। और बहुत वर्षों के बाद, सदियों और दशकों के बाद कोई ऐसा नेतृत्व उभरता है जो कि समाज को और संस्कृति का उद्धारक बनता है, अर्थव्यवस्था का उद्धारक बनता है। संदीप जी, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के 49 करोड़ लोग इंश्योरेंस में आए हैं। इंश्योरेंस शब्द गांव गरीब तक पहुंचा है। 11 करोड़ टॉयलेट्स बना, कहेंगे टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट की दीवार टूट गई, स्थायित्व की आई है। और हिंदू मुसलमान की बात होने लगी थी, प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण मंत्री को कि हर बात पर, फिल्मों पे भी बात में हिंदू मुसलमान हो रहा है कि इन बातों से दूर होइए। प्रधानमंत्री तो कह देते हैं, नीचे नेता नहीं मानते ना। देखिए, मैं नहीं, सुन तो लीजिए, मैंने क्या कहा, नेतृत्व वह होता है जो उन न्यूनताओं को दूर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास कहा और पार्टी को संदेश दिया। आप देखिए, कोरोना का संकट था, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, एमपी एमएलएज ने, आप तो साक्षी हैं, सड़कों पर आकर, अस्पताल जाकर, घरों में जाकर, और जब वैक्सीन लग रहा था, क्या कोई डिफरेंस किया? 80 करोड़ लोगों तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास बनाया है, लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, 2 लाख करोड़ किसानों को जो फंड पहुंचा, जो स्वतंत्र भारत में जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे, क्या प्रधानमंत्री जी ने उसमें हिंदू मुस्लिम देखा है? तो मतलब जो ये महागठबंधन की लड़ाई, थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं, ये महागठबंधन की लड़ाई थोड़ी राहत लेकर आई है आपके लिए? देखिए, मैं एक और बात पूरा कर लूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में मसावत का जंग की एक किताब अली अनवर ने लिखा, जो जनता दल, आज प्रधानमंत्री जी ने मसावत की बात कही। अली अनवर जी जनता दल यू के कभी सांसद हुआ करते, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी जो बिरला फाउंडेशन से प्रकाशित हुआ है। उस किताब में उन्होंने कहा है कि किस तरह से लाल बेगी हो गया, जुलाहा हो गया, नाई हो गया, धोबी हो गया, इस सभी वर्गों को, ये मुस्लिम समाज के हिस्से हैं, लेकिन आज उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने उसके उस दर्द को समझा और उस दर्द के नाते पार्टी से कहा, वोट महत्वपूर्ण नहीं है, समाज को एक रखना, 1 नेशन 1 पीपुल के उस अवधारणा के आधार पर हम पहुंचे। तो ये मुद्दे ही तो उठा रहा है ना विपक्ष, एक रखना। जो बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, जातियों की जनगणना होगी नहीं। आप प्रोफेसर हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, ना ही एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर है। जातीय जनगणना की आप दुहाई देते थे, विपक्ष में थे और सरकार में रहते हुए। 2018 में जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा हाँ जातिगत जनगणना हम कराएंगे, अब आप कराते नहीं हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आपको घेरने के लिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव क्यों टले? ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया।